किसका भागा? आशुतोष का भागा नेटवर्क जी। चलो बोला। ठीक। ठीक बोला नहीं। देखो शैतान, ये क्या बाबू, आपको हमने क्या चैप्टर पढ़ाया? बोला मैटर पढ़ाया। क्या पढ़ाया? मैटर पढ़ाया, है ना? ठीक सर, है ना? मैटर क्या होता है, उसके बाद सॉल्यूशन वगैरह सारा चीज बता दिया। अब बाबू क्या है, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको सीखना है ना, रियल लाइफ से रिलेटेड, है ना? तो उसी के बेस पे क्या क्वेश्चन है, कहाँ से लिया गया सर? एनसीईआरटी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? एनसीईआरटी से लिया, है ना? तो ये सब भी आपको जरूरी है ना? ये सब भी जरूरी है। भोला खाली बाबू थ्योरी पढ़े से नहीं ना होगा जी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे तभी ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक सर। यदि तो ऑन करो जी। मोनू से तो ऑन करो बाबू, सपना बोले ऑन कीजिए। तो क्या क्या चलो। करे बाबू? अरेंज द फ्लोइंग ऑर्डर इन कीजिए, ऑर्डर ऑफ क्या? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है सर, उसको समझना। डेंसिटी होता है भोला, ऐसे डेंसिटी को नॉर्मल जो फॉर्मूला था बाबू, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन क्या? वॉल्यूम होता है। मास अपॉन क्या होता है सर? वॉल्यूम होता है डेंसिटी का, यही होता है ना? हाँ सर। डेंसिटी का क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या सर? कोई भी बाबू यूनिट वॉल्यूम में कितना, है ना भोला, कितना उसका मास है, उसी को क्या कहोगे? डेंसिटी कहोगे। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट, या आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमारे पास बाबू मैटर का कई गो स्टेट है, जनरली 3 स्टेट बाबू, है ना? लिक्विड, सॉलिड, गैस, बाकी बीसी प्लाज्मा बाद में, है ना? तो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा जो कि कोई भी सब्सटेंस हो उसमें छोटा छोटा क्या होता है? पार्टिकल वगैरह होता है ना? तो जो सॉलिड में पार्टिकल होता है भोला, क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा सा क्या होता है? दूर दूर होता है। और गैसेस वाला पार्टिकल थोड़ा क्या होता है? और दूर दूर होता है ना? ठीक। तो आपको समझो, है ना, समझो बाबू कि डेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लो बाबू, मान लो, समझ लो कि एक 3 गो कंटेनर ले लो, सेम शेप का, सेम साइज का। ठीक। ठीक सर, है ना? है ना? तो डेंसिटी मान लो बाबू, इसमें कितना गैसियस मॉलिक्यूल है? बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल है, बहुत सारा गैसियस इसमें मॉलिक्यूल्स है ना? ठीक सर। इसमें बहुत सारा गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना? ठीक सर। इसमें बाबू थोड़ा सा गैसियस मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर पे। थोड़ा सा गैसियस मॉलिक्यूल क्या है? दूर दूर पे, है ना? और इसमें गैसियस मॉलिक्यूल थोड़ा क्या है? और दूर पे। थोड़ा क्या है? और दूर पे। तो कहोगे किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना? तो तीनों का सेम साइज, सेम साइज है, तो सेम एरिया, सेम वॉल्यूम में बाबू। आपका वीडियो स्टॉप हो गया। अच्छा, सेम वॉल्यूम में बाबू किसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहा है? किसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो रहा है? जिसमें बाबू ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा उसका डेंसिटी क्या कहोगे? ज्यादा कहोगे। जैसे आपका क्लासरूम है ना? तो मान लो क्लासरूम का बाबू नॉर्मल साइज क्या रहता है? सेम रहता है। तो किसी में मान लो 40 बच्चा, किसी में मान लो 30 बच्चा, किसी में मान लो 20 बच्चा, तो कहेगा किसमें सबसे ज्यादा डेंस है ना? तो जिसमें जितना ज्यादा स्टूडेंट रहेगा वह बाबू क्लासरूम क्या होगा? उतना ज्यादा डेंस होगा। तो जितना ज्यादा डेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहोगे? डेंसिटी कहोगे, है ना? मतलब बाबू सेम एरिया में बोला, यूनिट वैल्यू में बाबू कितना ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स है या कितना ज्यादा पार्टिकल आ रहा, जितना ज्यादा पार्टिकल आएगा कहेंगे उसका डेंसिटी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। उतना क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? ये बात आपको बताए थे सर्वशेतान। ठीक। ठीक, समझते चलना। यमुन वीडियो ऑन करो जी। आदित्य ऑन करो बाबू। ठीक। तो कह रहा बाबू इसमें अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर बाबू, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। मतलब बाबू क्या करना, सबसे कम डेंसिटी कम किसका होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, उससे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, उससे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा, है ना? जैसे बोला सॉलिड लिक्विड गैस का बोला, आपको बताए थे ना जी। ठीक, इसको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिजिडिटी बाबू, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, है ना बाबू, और क्या? फिलिंग ऑफ कंटेनर, है ना? एगो वीडियो गैस, आपको गैस आइटम वाला नहीं, एगो वीडियो दिखाए थे मॉलिक्यूल्स वाला। वो सॉलिड में आइटम्स कैसे रहते हैं? क्लोजली पैक रहते हैं। और लिक्विड में क्या रहता है? थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स क्या रहता है? दूर दूर रहता है। गैस में क्या रहता है? और ज्यादा दूर दूर रहता है ना? ठीक, है ना बोला? तो वो सब जो रिलेटेड है बोला, ये सब जो क्वेश्चन रिलेटेड वो उसी से रिलेटेड है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे क्या बोला समझो। जैसे एक गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अगर कोई वेसल है बोला, उसमें गैस भर दो तो पूरा का पूरा वेसल में कंप्लीटली भर जाएगा। कोई वेसल है उसमें सॉलिड डालो, है ना? तो सॉलिड डालोगे तो पूरा वेसल नहीं ना भरेगा जी, कहीं कहीं खाली जगह रह जाएगा। लेकिन गैस भरोगे बहुत तो पूरा का पूरा वेसल में गैस क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, सारे समझना। अगला क्वेश्चन क्या करा? एक गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द बॉल ऑफ कंटेनर। गैस है भोला, बाल है ना, कोई भी कंटेनर है तो वहां पे उसमें से गैस हो रहा, उसके बाल पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। क्यों लगाता है उसको समझाते हैं। फिर आगे क्या कर बाबू? ए वुडन बाबू टेबल शुड बाबू बी कॉल्ड ए सॉलिड।
जो लकड़ी का टेबल वगैरह होता है, फर्नीचर हो, तो उसको हम लोग सॉलिड क्यों कहते हैं, है ना, क्यों कहते हैं, यही सब आपको जानना है। तो सारे के पीछे के बाबू एक के लॉजिक बोला, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होता है। कैसे सर, समझना है ना, समझो शांति से, ठीक। जैसे बाबू एक वीडियो आपको दिखाए थे उस दिन, देखो दिखाते, उसके बाद सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। ठीक सर, शांति से समझना। थोड़ा रोटेट कर देते बाबू। ठीक। सर तो जूम ठीक, भी कर सकते हैं। जूम क्या करेंगे बोला, ज्यादा ज्यादा नजदीक जूम करेंगे बोला तो दिख जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो, दिख जाएगा जूम बाबू, उतना भी खराब नहीं है। जूम करेंगे तो फिर मेरा नाक मुंह बड़ा दिखेगा। सर चलो ऐसे ठीक है, देखो बाबू, मैटर, मैटर क्या होता है बोला, आपको समझना शांति से, है ना। ठीक। तो मैटर के बाबू जनरली तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस बाबू, मनीषा साहब, श्रुति शैतान वीडियो ऑन करो, है ना। एक समानते से समझना, है ना। मैटर का कितना स्टेट, तीन स्टेट, है ना। ठीक। तो देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब समझो, ये बाबू कोई भी मैटर हो सकता है, लकड़ी तकड़ी, कोई भी सॉलिड सबस्टांस हो सकता है ना। तो उसमें बाबू सॉलिड, कोई भी सॉलिड सबस्टांस है मनीषा साहब, तो किससे बना है, छोटा छोटा आइटम से बना है, छोटा छोटा आइटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो मैटर में आइटम का अरेंजमेंट कैसे होता है, सॉलिड में बाबू जो आइटम का, ये क्या छोटा छोटा क्या आइटम है, छोटा छोटा क्या आइटम है, शांति से समझते चलना दिया था। ये जो आपको दिख रहा है बाबू सॉलिड सबस्टांस में, बाबू आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये स्टार्टिंग में बताए थे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में बाबू आइटम का अरेंजमेंट कैसे होता है ना। तो आइटम के अरेंजमेंट पे ही बोला उसका नेचर डिपेंड करता है कि सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो ये सॉलिड सबस्टांस है, मान लो कोई सॉलिड सबस्टांस होगा, है ना, कुछ हो सकता है, मान लो ये रिमोट वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना भोला, तो इसमें छोटे छोटे आइटम दिखाई देंगे। तो उस आइटम का अरेंजमेंट कैसे होता है, यही आपको समझना है ना हर्षित। ठीक बोला, ठीक। ये सुरीति से ऑन करो, म्यूट कर दिए ऑन बाबू, आप लोग म्यूट करके रखो, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो आइटम है भोला क्या है, क्लोजली पैक है, एक दूसरे से क्या है, एकदम चिपका चिपकल है। यहाँ पे ये आइटम इससे तुरंत ये चिपका हुआ, इससे तुरंत ये चिपका हुआ, सारे आइटम क्या बोला, एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक है, एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक है। मतलब क्या सर, सॉलिड में जो आइटम होते हैं ना भोला, सॉलिड में जो आइटम होते हैं बाबू, वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। शांति से सुनते चला है, खाली कहानी है। क्या बोला, खाली कहानी, कहानी है ना जी। ठीक जी। नेक्स्ट बोला, मनो शैतान, इसको वीडियो ऑन करेगा तो माइक ऑन करता, कूट देगा पड़ेगा, वीडियो ऑन करो जी। सर लाइन कटा हुआ है सर सामने। लाइन कटा हो तो ऑन करो, माइक ऑन करके खुट खुट के ही ले, कहते वीडियो ऑन करे तो चलो ठीक है। तो जो सॉलिड सबस्टांस है बोला, इसके आइटम क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। तो आइटम अगर पास पास होता है भोला, तो यहाँ पे बाबू समझो, ये दोनों आइटम पास पास क्यों है, तो ये दोनों आइटम के बीच में बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना नजदीक होगा, बात समझो, आइटम पास पास के, तो ये आइटम इसको पकड़ के खींच रहा, ये आइटम इसको पकड़ के खींच रहा, सारे आइटम एक दूसरे को पकड़ के खींच रहा। तो यहाँ पे बाबू एकदम पास पास है, मतलब यहाँ पे बाबू क्या, एक आइटम दूसरे आइटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, बहुत ज्यादा है। और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण बोला, वही आइटम क्या हो गया, पास पास हो गए, क्लोज हो गए। और यही जब आइटम क्लोज क्लोज हो जाते हैं बहुत, इसी को कौन सा शेप कहोगे, सॉलिड स्टेट कहोगे, क्या कहोगे, सॉलिड स्टेट कहोगे, है ना, सॉलिड स्टेट को। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि सॉलिड स्टेट में सारे आइटम क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या सर, दो मोलिकुल बाबू चाहे दो आइटम के बीच में रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, उसी को कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ नहीं। तो जो सॉलिड सबस्टांस होते बोला, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वगैरह ज्यादा होता है सर, जिसके कारण क्या होते हैं, ये क्लोजली पैक होते हैं। और जब क्लोजली पैक होंगे भोला, तो ये कैसे रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, ठीक। तो ये बाबू यहाँ पे बाबू मान लो इतना बड़ा एरिया ले रहे हो, तो इसमें ज्यादा आइटम ना है जी, तो इसकी डेंसिटी क्या कहोगे, ज्यादा कहोगे। इतना सा एरिया लेते बाबू, अभी आपको सॉलिड लिक्विड वाला दिखा रहे हैं, तो इतने सारे एरिया में बोला, है ना, इतना सारा वॉल्यूम ले लो, है ना, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ होगा ना जी। हाँ सर।
तो इतने सारे वॉल्यूम बाबू, इसमें नंबर ऑफ आइटम क्या है, ज्यादा है, तो कहेंगे ये क्या हाईली डेंस है, क्या है हाईली डेंस है। ठीक, ठीक सर, है ना। तो आइटम जो होते हैं बोला इसी तरह से क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। आगे समझो, ये लिक्विड वाला आइटम है, ये क्या है, लिक्विड वाला आइटम है। तो इसका जो आइटम्स होता है बहुत थोड़ा दूर दूर होता है, थोड़ा क्या होता है, दूर दूर होता है। क्यों सर, इसलिए बोला कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता है, और इसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे क्या रहेगा, कम लगेगा। तो इसके जो भी आइटम्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है, थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर होंगे, थोड़ा क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब आपको स्टार्टिंग में सॉलिड लिक्विड गैस बताया था, तो उस समय पूरा एक्सप्लेन करके बताए थे ना, सिरिंज वगैरह ला ला के बताए थे ना। ठीक, तो इसके आइटम थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक सर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, वो जिसके कारण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो जो लिक्विड है बोला उसका आइटम थोड़ा दूर दूर होता है। ठीक सर, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। इतना सा एरिया बाबू सॉलिड ले लो और सर इतना ही फिर सा से एरिया, बोलिए ना, आवाज आपको नहीं आया था। अच्छा, इतना ही सारा एरिया में बाबू क्या ले लो, लिक्विड ले लो। जितना एरिया ये है उतना ही मान लो, जितना वॉल्यूम ये है उतना ही वॉल्यूम इसको ले लो। तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या आपको कम दिखाई देंगे। मतलब ये कैसा ऐसा है ना, सर या फिर इसकी नहीं आ रहा। डेंसिटी क्या, इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी बहू, कम होगी। ब्लूटूथ वगैरह ईयरफोन लगा लो, बोलिए स्माइरा, है ना। नेक्स्ट बोला, मान लो बहू गैस ले आओ, क्या ले आओ, गैस ले आओ, है ना। तो यही कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़ा और दूर दूर, और दूर दूर। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगेगा। तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसके गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और दूर दूर होते हैं ना। ठीक, तो अब इसमें आप लोग बता सकते हो, इसमें भोला आप लोग आप बता सकते हो, भोला मेरा, है ना। इसमें बाबू थोड़ा सा पीछे हाँ चलो समझो, मान लो इतना एरिया इसको भी थोड़ा छोटा कर दो। तो किसमें सबसे ज्यादा आइटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें, है ना। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, इससे थोड़ा सा डेंसिटी कम इसका, और इसमें डेंसिटी और क्या होगा, कम होगा। इसमें डेंसिटी और क्या होगा, कम होगा। तो जो गैसेस में होता है भोला, डेंसिटी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, आगे की बात सुनना है, जितना बात समझा रहे हैं उतना समझते चलना, यही सब सोल्यूशन मिलेगा हर चीज। काय बोल मनो, वीडियो का बंद कर लिया। क्या लक्ष्मी, जिंदगी जी रही जी, बैठो जी। सर शैतान है, रोशनी का, सर सही में नहीं कटा। रोशनी अभी नहीं, रोशनी अभी नहीं आई जी। शैतान है, सुतला ही अभी। देखो बोले, अब हमको ये बताओ आगे बाबू। देखो इस सॉलिड का आइटम है बोला, तो इसमें फ्रीली मोशन नहीं होता, इसमें पार्टिकल फ्रीली नहीं, खाली वाइब्रेट करेगा। लेकिन जो बाबू ये आपका गैसेस वाला मॉलिक्यूल से बोला, ये क्या होता है, इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर क्या करेगा, घूमते रहेगा। तो जब घूमेगा बाबू, तो मान लो इसको किसी बर्तन में रखोगे, तो ये मॉलिक्यूल्स बाबू क्या होगा, बर्तन से टकराएगा। बर्तन के बाबू जो दीवार होगा, कंटेनर होगा, उससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा। तो जैसे टकराएगा बोला, ये सब मॉलिक्यूल सारा इससे, ये सब से सारे से दीवार से टकराएगा, तो उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे बाबू फिजिक्स में। प्रेशर क्या होता है सर, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर लगेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर लगेगा। तो सबसे लास्ट सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन का बाबू कारण सब यही है, फिर उसका आ रहे हैं क्वेश्चन पे, है ना। देखो इसके मोलकुल्स क्या हो रहा है, फ्रीली टू रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्रीली टू रोटेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे बाबू जो गैसियस मोलकुल्स वगैरह है, उसके मोलकुल्स फ्री होते सर, है ना, फ्रीली टू रोटेट होते भोला। ये लिक्विड हो गया, आगे क्या आ जाओ, गैस आ जाओ जी, है ना, ये गैस है। तो ये मोलकुल्स क्या हो, देखना घूमते रहता घूमते रहता, तो इन्हें टकरा गया, ये देखो इधर इधर टकरा गया। तो टकरा के दीवार से बोला, तो ये क्या लगेगा, दीवार से टकराएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, है ना, प्रेशर लगेगा। तो एगो क्वेश्चन है बोला, है ना, एक गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, है ना। ठीक है ना बाबू, जो कोई भी गैस है बाबू कंटेनर में भरोगे तो पूरा का पूरा क्या होता है, भर जाता है। क्या होता है, भर जाता है। क्योंकि बाबू ये क्या है, गैसेस मोलकुल क्या हो रहे हैं, फ्रीली रोटेट करते हैं। गैसेस मोलकुल्स क्या होते हैं, फ्री टू रोटेट करते हैं। तो किसी भी कंटेनर वगैरह में गैस भरोगे ना, तो पूरा का पूरा कंटेनर भर जाएगा। और उसमें बाबू कुछ सॉलिड वगैरह भरो तो वो पूरा का पूरा नहीं भर पाएगा, है ना। क्या मनो, कौची कर रहा है जी, भगा देंगे मनो शैतान। वीडियो क्या बंद करके शैतान खाली मोबाइल में। करवाइए एक्टर। नेक्स्ट, है ना।
तो ये सब सारे मेरा क्या था सर, आइटम है ना बाबू। आपका क्या था बाबू, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल था, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, एकदम नजदीक नजदीक सटल सटल होता है, यहाँ का है ना बाबू, एकदम सटल सटल। लिक्विड वाला क्या होता है, थोड़ा दूर दूर होता है, गैसेस वाला थोड़ा और दूर दूर होता है। तो गैसेस में जो पार्टिकल बोला, मूव करते रहता है, उछलते कूदते रहेगा, इधर इधर कभी इधर उधर। देखो ना जी कितना है ना, ये लिक्विड वाला थोड़ा मोशन कम होता, लेकिन गैस देखो कितना उछल रहा है, एने जा रहा है, ये एने जा रहा है, ये एने जा रहा है। तो ये सब क्या करेगा, दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा तो प्रेशर लगेगा। इतना सारा बात याद हो गया। इसमें वो डेंसिटी ज्यादा है ना, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम। डेंसिटी मतलब क्या होता है बाबू, कोई यूनिट वैल्यूम ले लो, मान लो एगो लोटा ले लो, और उस लोटा में बाबू कितना मोलकुल्स आ सकता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, है ना। तो सॉलिड का सबसे ज्यादा रहेगा, है ना। तो सॉलिड का डेंसिटी का ज्यादा सर, उससे कम लिक्विड का, सबसे कम डेंसिटी, इसमें गैसेस मोलकुल्स कम रहेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या होगा, कम रहेगा, है ना। अब हम लोग आते, भोला ये आपको दिखाना था। अब हम लोग आते क्वेश्चंस पे, किस पे, क्वेश्चंस पे, समझना है ना। जी लो जिंदगी भोली कि नहीं बाबू लक्ष्मी, यही तो आप ही लोग का तो जिंदगी है जी। बाबू साहब की तरफ बैठ के एकदम गद्दा पे सो के बैठ के पढ़िए, ऐसा क्लास पृथ्वी पे कहीं है जी। नेक्स्ट भोला, अब आगे समझेंगे कि नहीं भोले। ए आदित्य काहे वीडियो बंद के लगा था जी, आदित्य बाबू आवाज नहीं जा रहा जी। आदित्य चैप्टर फिनिश हुआ बाबू, इसके बाद आप लोग को एक दिन अब पढ़ाएंगे नहीं, पहले फेयर चेक करेंगे, जिसमें बाबू तो कुछ कुछ बच्चा बाबू जो हिट मोस्ट वांटेड के श्रेणी में, आदित्य हो गया, ये सब का कंप्लेन आता है। जितना पढ़ाए बाबू केमिस्ट्री सारे का फेयर बाबू एक दिन चेक करेंगे, नहीं तो शैतानी सब ऐसे हमको बर्बाद कर देंगे। okay? तो अब क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्या करें सर, अरेंज द फ्लोइंग ऑर्डर बाबू टू इंक्रीज द डेंसिटी। डेंसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम डेंसिटी किसका होगा सर, गैसेस का। सबसे कम डेंसिटी किसका होगा भला, गैसेस वगैरह का, किसका होगा, गैसेस का, है ना। ठीक, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा बाबू, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अरे शैतान, चिमनी वगैरह देखते नहीं हो जी आप लोग के घर में, किचन में चिमनी होता है ना, वो हो गया। नेक्स्ट बाबू ईटा भट्टी वाला भी चिमनी होता है, तो वहां से जो गैस निकल रहा है ना, तो जो गैसेस निकल रहा है बाबू, उसका डेंसिटी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगा, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, है ना। अब इससे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा सोचो, हनी का, बटर का, चाक का, कॉटन का, लोहा। आयरन मीन्स क्या है, लोहा है, लोहा है ना। तो इससे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा जी, इससे ज्यादा डेंसिटी किसमें मोलकुल्स पास पास रहेंगे, तो कॉटन देखते हो थोड़ा दूर दूर हो जाता है ना। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, गैस से थोड़ा सा ज्यादा किसका होगा डेंसिटी, कॉटन का। किसका होगा बोला, कॉटन का। कॉटन से ज्यादा आप सोचो बाबू, कॉटन हो गया, ये हो गया, हनी है, बटर है, चौक है, आयरन है। तो आयरन तो मेरा सॉलिड है ना जी, है ना। उसमें आयरन क्या होता है, एकदम हाईली सॉलिड होता है, उसको चिपकाओ के नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एकदम पास पास हो गए। तो मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा पास पास होगा, उसका डेंसिटी उतना ज्यादा, ऐसे समझो, ठीक है ना भोला। तो कॉटन के बाद बाबू आपका बाबू डेंसिटी, हनी और वाटर, किसका देखो, चौक बाबू सॉलिड है तो इसका भी डेंसिटी ज्यादा हो गया। आयरन का सबसे ज्यादा हो जाएगा भोला, आयरन बाबू मेरा सॉलिड है, एकदम मजबूत वाला सॉलिड है ना। तो उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा भोला, आयरन का, सबसे ज्यादा किसका, आयरन का, है ना। हाँ sir। उसके बाद आपको क्या बच गया, है ना बाबू, हनी बच गया, वाटर बच गया, चौक बच गया, है ना। तो उसके बाद किसका ज्यादा डेंसिटी होगा सोचो, कॉटन के बाद किसका होगा बाबू, सोचो जी, कॉटन है बाबू। अब ये तीनों में किसका डेंसिटी बाबू, ये तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसका होगा। अरे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, सबसे पहले कम डेंसिटी वाला, फिर थोड़ा सा ज्यादा वाला, फिर थोड़ा सा ज्यादा वाला, फिर थोड़ा सा ज्यादा वाला, फिर सबसे ज्यादा वाला, ऐसे ही ना लिखना है जी। तो अभी तीनों बच गया, हनी, वाटर, चौक में, ये तीनों में किसका डेंसिटी कम है, पानी का कम है कि बोला, है ना बाबू। हनी का कम है, हनी समझता है ना जी, मध। और बाबू चौक, चौक तो समझते हैं, खल्ली जिससे लिखते हो, किसका होगा बाबू उसका। ये तीनों में क्या डेंसिटी कम होगा बोलिए, हनी, वाटर, चौक में क्या करोगे बोलिए, बोलो बाबू से जर। हाँ वाटर, किसका, वाटर का बाबू, स्वराज भोला। अब वाटर भी हो गया, अब हनी में और चौक में भोला, इसमें हनी किसका डेंसिटी कम होगा, हनी चौक में। हनी हनी क्या हनी रहता है, लिक्विड रहता, और सॉलिड का डेंसिटी वगैरह ज्यादा होता, तो हनी का डेंसिटी कम होगा, है ना। फिर हनी से बाबू ज्यादा आपका खल्ली हो जाएगा, चौक बोला, है ना। चौक को तोड़ सकते हो, आयरन को तोड़ो ना बाबू, हथौड़ा से वो दूसरा को तोड़ता है ना, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा।
तो ये क्या सर, पार्टिकल का बाबू है ना डेंसिटी, मतलब बाबू कोई एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, वॉल्यूम ले लो, उसमें देखो केकर सबसे ज्यादा पार्टिकल नजदीक नजदीक है, जेकर ज्यादा पार्टिकल नजदीक नजदीक होगा ओकर डेंसिटी ज्यादा होगा। तो लोहा वाला का पार्टिकल नजदीक नजदीक होता है, जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उतना ज्यादा हार्ड रहेगा, और जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू दो तीन को टर्म डिफाइन करना है ना। रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी क्या होता है ना, गैस फिलिंग इन ए कंटेनर है ना, ये क्या होता है। तो रिजिडिटी क्या होता है भोला, है ना बाबू। जैसे मान लो बाबू कोई सब्सटेंस को आप चेंज करना चाहते हो, उसको शेप साइज को चेंज करना चाहते हो, है ना। जैसे भोला क्या बाबू, जैसे ये मार्कर ले लो, शांति से समझना। रिजिडिटी या कंप्रेसिबिलिटी भोला दोनों मिला जुला के वही बात है। रिजिडिटी मतलब बाबू कोई भी चीज को आप चेंज करो, तो चेंज अगर ये होगा तो ये कितना ज्यादा है ना, ये कर रहा, अपोज कर रहा। मतलब बाबू इसको आप दबा रहे नहीं दबा रहा, नहीं दबा रहा, है ना। मतलब बाबू ये कितना ज्यादा क्या बोला, रिजिड है, मतलब कितना ज्यादा ये सॉलिड है। मतलब इसको आप बाबू दबा रहे हो, दबने नहीं ना दे रहा बाबू। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू, ये दबने नहीं दे रहा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे हाई रिजिडिटी है। और बाबू इससे ज्यादा रिजिडिटी लोहा ले लो, क्या ले लो, लोहा ले लो, लोहा को प्रेस करो नहीं होगा, तो लोहा को हम लोग क्या कहेंगे कि और ज्यादा रिजिड है। मतलब बाबू जिसका शेप और साइज बाबू इजिली चेंज नहीं होते, जिसका शेप साइज आसानी से चेंज नहीं होने थे, है ना। ठीक। उसी तरह बाबू और ले सकते हो, जैसे मान लो ये नमक वाला डब्बा ले लो, है ना। तो इसको तो दबाओगे सर तो नहीं दब रहा, मार्कर को दबा रहे हो नहीं दब रहा है, तो ये ज्यादा रिजिड हो गया। इसको दबाओ बाबू, तो इसको दबाओ तो दब गया, है ना। तो ये क्या हो गया, कम रिजिड हुआ। ये क्या, इसका शेप चेंज ना हो गया जी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कम रिजिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कम रिजिड। इधर दबा गया दब गया, है ना, दाब दिया दब गया, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, कम रिजिड कहेंगे, है ना। तो रिजिड क्या होता है बोला, है ना। इट इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट ए चेंज इन शेप, है ना। किसी भी मैटर का वह बाबू प्रवृत्ति, टेंडेंसी जो अपने शेप को चेंज करने से क्या करे, रोक के, वही उसकी क्या कहलाती है, रिजिडिटी कहलाती है। मतलब बाबू आपको हम पचकाना जा रहे हैं, आप चाह रहे हो कि हम नहीं पचके, है ना, नहीं पचके, है ना। आपका रिजिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक वही है। कंप्रेसिबिलिटी क्या बाबू, किसी भी सबस्टांस का बाबू, है ना, रिड्यूस टू एबिलिटी, है ना, वह उसको आपको कितना ज्यादा कंप्रेस हो रहा। रिजिडिटी कंप्रेसिबिलिटी लगभग मिला जुला के सेम ही चीज है। मतलब कंप्रेस कर रहे हो तो जो सबस्टांस जितना ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा कहेंगे उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है ना। जैसे बैलून को फुलाओ और उसको कंप्रेस करो, आसानी से कंप्रेस हो जाएगा ना जी, उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा ना। तो कहेंगे वो ज्यादा कंप्रेसेबल है। अरे भोला मेरा, बैलून को फुलाओ मेरे बाबू, है ना। मान लो ये बोतल है ना, ठीक। अब बैलून को फुलाओ, बैलून और बोतल में कौन ज्यादा कंप्रेसेबल होगा। तो बैलून को दाबोगे तो आसानी से दब जाएगा, तो बैलून मेरा क्या है, ज्यादा कंप्रेसेबल है। और इसको दाबो, है ना। ये क्या बाबू, थोड़ा सा बाबू इसमें फोर्स लगाना पड़ता है, ये कम कंप्रेसेबल हो गया। मार्कर दाबो, ये और कम कंप्रेसेबल हो जाएगा। मार्कर दाबो और क्या हो जाएगा, कम कंप्रेसेबल हो जाएगा। तो यही बेसिक टर्म होता है ना बोला। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कौन दूंगा भी नहीं आज, क्या करा मनु, माइक क्यों ऑन करके रखता मनु। तो क्या होता है फिर? माइक बहुत डिस्टर्ब होता है जी, आप पूछो खटखुट आता पूरा क्लास में सुनाई देता है। कता क्या होता है, आप कुछ पेज भी टर्न करोगे पूरा क्लास में सुनाई देता है। सूरज वीडियो ऑन करो, ये लब से ऑन करो जी। नेक्स्ट भोला, तो ये क्या हो गया, रिजिडिटी हो गया सर। उसका शेप साइज चेंज करोगे, वो चेंज होने से क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वो कोई भी सब्सटेंस हो कितना हाईली कंप्रेसेबल है, कंप्रेसेबल हो तो उसका वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, है ना। कि कंप्रेस पर तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें के अंदर बैलून रह सकते हैं, है ना। और इस बैलून आप लोग बाबू घर में एक्सपेरिमेंट करना, इसको आपको प्रेशर पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना। घर में बाबू आपके पास कितना शक्ति है, एक वाटर बोतल ले लेना, बैलून लेना, ठीक। और इसको हिम्मत है तो फुला के देखना, है ना भोला। आपके पास बाबू वाटर बोतल होगा ना जी, 18, ठीक। ठीक सर। वाटर वाटर बोतल होगा, इसमें एक बैलून डाल देना, और इसको हिम्मत है तो फुला के देखना, है ना। देखना ऐसे करके, देखो जी, है ना। तो हम तो इतना फुला दिए बाबू, आप लोग बाबू अपना घर में एक्सपेरिमेंट करना, है ना। ठीक। सर किया है सर। किया सर है ना जी। वाटर प्रेशर लगाएगा। वाटर कहाँ जी, इसमें पानी कहाँ जी, जब प्रेशर वाटर प्रेशर लगाएगा, आप कहें इसमें थे पानी का। आप कहें थे पानी दे के। अरे सही तो हम कह रहे वाटर बोतल तो कह रहा पानी दे के।
एक पानी वाला बोतल है ना, उसमें बैलून रखना, इसको फुलाना, हिम्मत है तो फुलाना। हम आपको इतना फुला के दिखा रहे हैं बाबू, आपको थोड़ा सा नहीं फूलेगा, देखो। ठीक, उतना तो फूल गया है ना। आप लोग अपना, है ना, नहीं फूलेगा, थोड़ा सा नहीं फूलेगा भोला। थक जाओगे भोला फिर भी ना फूलेगा, है ना, देखना फुला के, ठीक है ना। तो ये सब के पीछे आगे आपको हम ये लॉजिक साइंस बताएंगे कि क्यों नहीं फूलेगा, है ना, घर पे करके देखना। 2 रुपया वाला तो एक्टिविटी है जी, है ना, ठीक सर। तो कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गया। हाँ बाबू, रिजिडिटी आ गया। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी क्या था बाबू? फ्लूडिटी बोला बाबू, हम लोग जैसे गैसेस हैं या लिक्विड है, तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो किसी भी सबस्टांस का जो फ्लो होने की टेंडेंसी है ना, उसी को क्या कहते हैं? फ्लूडिटी कहते हैं। किसी भी सबस्टांस का हो जो फ्लो होने की टेंडेंसी है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लूडिटी कहेंगे ना, कुछ नहीं होता। तो जितने भी गैसेस हैं और जितने भी लिक्विड है, सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? फ्लो होते हैं ना। फ्लो मतलब बहना। तो ऐसा बाबू आप लोग का मिसकंसेप्शन होता है सर कि खाली गैसे फ्लूइड होगा, है ना, खाली गैसे का गैसे क्या होगा बाबू? लिक्विड खाली क्या होता है? फ्लूइड होता है। नहीं, गैस को भी हम लोग, गैस और लिक्विड को दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब क्या? फ्लो होना। तो गैस भी बता सर, यहाँ पे अभी परफ्यूम बढ़िया से मार लो, और है बाबू बगल से कोई पास होगा, धम धम करता। क्यों सर? क्योंकि परफ्यूम मारा बोला, तो यहाँ का जो हवा है बोला, वो एयर में कुछ पास हुआ, पड़ोसिया के पास गया, है ना, तो उसको अच्छा लगा। तो ये क्या हो गया? फ्लो हो गया। क्या हो गया? फ्लो हो गया। तो जो बाबू है ना, जो आपको गैसेस भी फ्लो होते हैं और लिक्विड भी फ्लो होता है ना, तो जो फ्लो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूडिटी कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बोला, एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल बाबू इन व्हिच इट इज केप्ट। अगर बाबू कोई वेसल है बोला, उसमें गैस रखोगे तो वो गैस पूरा का पूरा वेसल में क्या होगा? अच्छे से भर जाएगा। जैसे क्या भोला मेरा, जैसे समझो इसको, है ना, कोई गैस रखोगे भोला तो किसी भेसल में रखोगे तो क्या होगा? अच्छे से भर जाएगा। राइदर सर देन कोई बेसल सॉलिड। सर भेसल बेसल मतलब, भेसल का मतलब बर्तन वगैरह होता है ना, बर्तन वगैरह। भेसल का मतलब क्या होता है? बर्तन वगैरह। रुक अभी अगरबत्ती जला के बाबू, अगरबत्ती जलाते हैं ना भोला। शैतान भगवान जी नाराज हैं। मेरे रूम में बाबू हवा भी नहीं है। जी माची से खत्म हो गया भोला मेरा। अब कहाँ से माचिस लावे जी? माचिस का डब्बे खत्म हो गया जी। 1 मिनट बाबू, कहीं से खरीद ही के ना लाना पड़ेगा जी। नेक्स्ट बाबू, 1 मिनट जब तक आगे लिखो जी। देखिए बोला, ये इससे अगरबत्ती जलाओगे बोला तो ये गैस निकलेगा। इस अगरबत्ती को जलाओगे, अभी जला के रखे थे, ठीक है ना, ठीक। इस अगरबत्ती को जलाओगे बाबू तो इससे क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। अब इस गैस को बोला किसी कंटेनर में भर दो बोला, तो पूरे के पूरे कंटेनर में गैस क्या होगा? अच्छे से भर जाएगा। क्या होगा? अच्छे से भर जाएगा, ठीक है ना। तो वही है बोला, ये क्यों अच्छे से भर जाता है, यही आपको समझना है। क्या होगा? यही आपको समझना है। आग लगा जी, चलो समझना है इसको, है ना, ठीक से शांति से समझिए और पढ़ते चलिए, धीरे धीरे तेज हो जाइएगा, कि नहीं अनुष्का, कि नहीं? देखो बोला, ये मेरा क्या है सर? गैस है। हाँ सर, इससे धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है ना जी, तो क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है, ठीक। अब इसमें बाबू आप कोई सॉलिड वगैरह डालो, कुछ डालो ना जी। मान लो मार्क ये सॉलिड सबस्टांस डाले, तो ये अच्छे से नहीं कंप्लीट होगा। 3 4 को और डिब्बा बोला, भर दो। सब है बाबू हम लोग के पास, सब चीज रख ले, है ना। तो देखो ये सॉलिड सब्सटेंस वाला तो अच्छा से नहीं ना भरा हुआ, कंप्लीटली पैक नहीं ना बाबू, कंप्लीटली नहीं भरा हुआ। कभी यहाँ खाली दिख रहा है, कभी यहाँ खाली दिख रहा है ना। लेकिन जैसे ही इसमें बाबू गैस भरोगे भोला, किसी वेसल्स मीन्स क्या होता है? बर्तन होता है। वेसल मीन्स क्या होता है? बर्तन वगैरह होता है ना, है ना, ठीक। इसमें गैस भरोगे भोला तो गैस क्या होगा? कंप्लीटली अच्छे से भर जाएगा। देखो कितना अच्छा से फिलअप हो रहा है ना। तो यही आपको बाबू समझना है कि क्यों आखिर ऐसा होता है। बाकी बुझने उझने की कहानी बाद में बताया। देखो गैस जो भी बाबू अच्छे से देखो, एकदम कंप्लीटली क्या हो गया आपका बाबू, है ना, लगभग ट्रांसपेरेंट, या जो भी कहो, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ट्रांसलूसेंट कह सकते हो। देखो भर गया कि नहीं भर गया गैस जी, है ना। तो क्यों ये भर जाता है? क्योंकि सर जो भी गैस का नेचर वो क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। इसको मॉलिक्यूल से दूर दूर होता है भोला, तो इस सारे कंटेनर में क्या हुआ? सारे बीकर में आसानी से क्या हो गया? भर गया।
यही बाबू आप इसमें भोला बाबू क्या डालोगे, सॉलिड वगैरह डालोगे तो कंप्लीटली भरेगा नहीं। इसका क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना बाबू, इजीली टू मूव होते हैं, आसानी से क्या करता है, मूव होता है ना। तो जहां जहां खाली वहां वहां क्या होगा, भर जाएगा, है ना। तो इस गिलास में बाबू देखो पूरा का पूरा गैस क्या हो गया, भर गया, है ना। कंप्लीट देखो तो बाबू यूनिफॉर्म से नहीं भर गया जी, है ना, अच्छे से भर गया भोला। ठीक, देखो बाबू एकदम, पहले बोला ट्रांसपेरेंट था, अब एकदम पूरा का पूरा क्या हो गया, ओपेक हो गया, है ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, ओपेक हो गया। इसको खोलो, हटाओ, तो देखो खाली गैसेस निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है, खाली गैसेस निकल रहा है ना। कल ही समझाया था बोला, अब इस गैस को बोला, अब आपको धुआं नहीं ना कैमरा में दिख रहा है जी, कैमरा में धुआं नहीं दिख रहा है, बोला धुआं नहीं दिख रहा है बाबू, दिख रहा है, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा बोला, तो अच्छे से दिखना है बाबू, तो उसके लिए भी हम लोग क्या है, उसके लिए भी उपाय क्या हम करोगे, आपको बताए थे टिंडल इफेक्ट बोले, नहीं, शैतान, नो सर। टिंडल Yes, इफेक्ट नहीं sir. पढ़ा है? ये जब जो Yes. जाके हम कर लेंगे। कृतिका सर ने एक्सप्लेन किया था जी, उसने। तो देखो बोला आपको बाबू धुइयां देखना है ना जी, तो देखो क्या है ना, देखो आपको धुइयां धुइयां दिखाई देगा, ठीक, ये टॉर्च दिखाई दे रहा है ना बाबू, हाँ, टॉर्च का लाइट आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अभी लाइट का बाबू रास्ता भी आपको विजुअल नहीं है, लेकिन देखो बोला अभी यहाँ से हम हटाते हैं, आपको धुइयां देखना है ना, देखो दिख रहा है धुइयां जी, यस सर। हाँ। तो ये देखो बाबू आपका जो भी है भोला, इसी को बाबू क्या कहते हैं, आपका जो लाइट जा रहा है बाबू, वो लाइट का रास्ता आपको दिख रहा होगा, कैसे दिखावे, है ना। देखो यहाँ से लाइट का रास्ता विजुअल है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं ना। अभी और धुआं होगा तब आपको बाबू, अरे ये शैतान, ये जो लाइट आ रहा है ना रास्ते से बाबू, इस रास्ते से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ से टॉर्च से जो लाइट आ रहा है वो आपको पास थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, है ना, देखो एकदम अब दिख गया, है ना। तो ये जो दिख रहा बोला लाइट बाबू, है ना, इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है ना, ठीक, क्या है ना, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखो टॉर्च से बाबू है ना लाइट निकल रहा है, क्या हो रहा है, लाइट निकल रहा है ना, तो इसी वगैरह को क्या कहोगे, टिंडल इफेक्ट वगैरह कहोगे, ठीक, ठीक से, है ना, समझना शांति से, और कुछ नहीं बाबू, पढ़ाई जो ओनली एंटरटेनमेंट वाला। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो, है ना, ठीक सर। तो ये वो एक गैस कंप्लीटली बाबू फिल इन द वेसल बाबू, है ना, जब कोई कंटेनर में गैस रख तो भर जाता, क्यों सर, देयर इज बाबू लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल, बताइए वो गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत कमजोर फोर्स से अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कमजोर अट्रैक्शन होता है ना बाबू, एंड मूव बाबू फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन बाबू, सारे डायरेक्शन फ्री टू मूव होते हैं, जिसके कारण बाबू क्या होता है, ये कंप्लीटली भर जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बाबू, एक गैस एग्जैक्ट प्रेशर इन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये भी बताइए क्या बोला, गैस के पार्टिकल सारे का वही आंसर बाबू, गैस के पार्टिकल फ्री मूव होते हैं सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सर, तो आसानी से मूव होगा भोला, तो कंटेनर के बाल पे जाकर टकराएगा, जिसके कारण क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, जिसके कारण क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक। अगला का भी बाबू वही कारण है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, हम लोग जो लकड़ी वाला टेबल सॉलिड क्यों कहते हैं, इसलिए बोला कि जो लकड़ी बोला वहां पे फोर्स ऑफ नहीं, गैस अट्रैक्शन कम लगता है, म्यूट करता है जी, कट कट के आ रहा। आवाज कट कट के आ रहा है, ठीक, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, लेकिन सॉलिड सबस्टेंस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा तो एकदम नजदीक सट जाएगा, नजदीक सट जाएगा बाबू, तो वो किस नेचर का बनेगा, सॉलिड नेचर का बनेगा, तो वही है जो लकड़ी का टेबल होता है बाबू कैसा होता है, सॉलिड होता है, इसी कारण क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सीधे सीधे लिखना, फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन सॉलिड, जिसके कारण ये आपका क्या होता है, लकड़ी नेचर का, ये कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है, लकड़ी कैसा होता है, सॉलिड नेचर का होता है ना, ठीक से। तो ये इसमें भी और भी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोला, और भी क्वेश्चन वगैरह, मटका का पानी ठंडा वगैरह क्यों होता है, वो सब भी करना, हम लोग बाबू हाथ पे बाबू क्या डालो, परफ्यूम करो, है ना, अभी ये सब बाबू रियल लाइफ क्वेश्चन है, जैसे हाथ पे बाबू आप लोग परफ्यूम वगैरह मारते हो ना जी, है ना, या बाबू लड़की सब अनुष्का, ये अनुष्का, यस सर। देखो कितना मूर्खता वाला काम करती है, नेल पॉलिश करती हो कि नहीं करती हो ना जी, ठीक सजग, ठीक सर। आप फिर वो तो पहले तो देखो मूर्खता वाला काम क्या होगा, पहले हम लोग नेल पॉलिश किए सर, तब मार्केट गए पैसा लगाए नेल पॉलिश किए, ठीक,
अब उसको बाबू उससे और ज्यादा मूर्खता क्या हुआ मनीषा साहू, देखो हंस रही है। उसको हटाने के लिए बाबू, नेल पॉलिश को हटाने के लिए बोला एगो बाबू थिनर मिलता है ना, ठीक। तो ये डबल मूर्खता हो गया। बोला पहले हमने रंगा और फिर उसको छुड़ाने के लिए और पैसा लगा, ठीक। तो वो जो थिनर मिलता है बाबू, उसको आप हैंड पे रखोगे ना तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों सर? इनर पेपर होता है सर। हाँ, देखो ये सब जैसे परफ्यूम है, इसको हाथ पे मारोगे, आहा क्या ठंडा ठंडा, ये आप लोग फील करना। तो ये ठंडा क्यों फील होता है सर, क्यों लगता है? तो ये सब की नॉलेज की जानकारी है ना बाबू, कल इसका सबका कारण बताएंगे। मटका वाला पानी ठंडा क्यों होता, सारा का सारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है ना, सारे का सारे चैप्टर से रिलेटेड है ना। तो ये सब रियल लाइफ क्वेश्चन है ना, ठीक है ना बाबू। अनुष्का मूर्खता वाला काम नहीं करना बाबू, है ना। कि पॉलिश बाबू, पॉलिश करने के लिए भी पैसा, फिर छुड़ाने के लिए भी पैसा, इतना पैसा थोड़ी है फालतू का जी। जब छुड़ाना ही था बोले तो लगाई क्यों, है ना। तो आप बाबू पॉलिश में जो करोगे बाबू, नेल थिनर रहता है, उसको क्या कहते हैं बाबू, नेल थिनर कहते हैं। क्या कहते हैं जी सजाल? हम नेल थिनर ही Yes, कहते हैं। sir. हाँ, नेल थिनर का। तो उसमें बाबू अल्कोहल वगैरह रहता है, उसको हाथ पे रखोगे ना बोलो, तो आपको क्या करेगा, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा। जाकर रखना हाथ पे, है ना। तो क्यों होता है इसका आप कारण खोज के लाना, नहीं तो कल इसको आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, है ना। ठीक भोला, जाइए बाबू, इतना हो गया। ये सब याद रखना बाबू, सारे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नहीं याद रखना आपको बाबू, क्या करना उसका अपने मन से आंसर लिखना। चूंकि सीबीएसई के बच्चा है, लिखा दिए, नहीं लिख पाओगे तो आंसर याद कर लेना। ठीक है बोला, आप लोग जाओ बाबू, वो सबको आने दो। पढ़ेगा ना मनीषा Bye, sir. साहू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह पढ़ोगी जी, बता तो दिए, खाली क्वेश्चन समझ लो बाबू, आगे यूज होगा आपका। स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है मनीषा साहू? बहुत सारे। एक स्ट्रेट एंगल पे कितना, बहुत सारे एंगल बनेगा जी। 180 डिग्री। एक एंगल कितना होता है मनीषा साहू? 180 डिग्री। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक कर लो तो क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम वगैरह नहीं ना नहीं सर, बस कॉपी कंप्लीट करना है। कोची का कॉपी कंप्लीट करना है? सर एसएसटी का 4 कॉपी और इंग्लिश का 1 कॉपी। और कॉपी कंप्लीट कैसे करती हो, कहाँ से कॉपी, कॉपी करने के लिए कहाँ से कॉपी करती हो? कॉपी गाइड को और कर बुक से। साइड वाले बुक से कॉपी करती हो? कितना दुख के बात है भोला, वही बात हुआ भोला, कॉपी करने के लिए कॉपी को यूज करना पड़ता है। हाँ तो सर जल्दी जल्दी हो जाता तो ये क्या फायदा बाबू, ऐसे पढ़ाई से क्या फायदा? आप अभी थोड़ी बड़ी होगी तो समझ में आएगा, ऐसा पढ़ाई से क्या फायदा जिसमें सिर्फ आपका एफर्ट जा रहा है, पैसा बर्बाद रहो उसको कॉपी करने से। ठीक है, अभी आप अपने स्टेज पे हो, स्कूल की कमियां वगैरह हैं, जो चीज बाबू है ना उसको आप कॉपी पे लिखोगे, कहीं से उसको कॉपी करोगे, छापोगे, आपको तो उससे कोई 1% फायदा नहीं हुआ, है ना। 1% भी नहीं हो बोले, लेकिन आपकी भी मजबूरी बाबू, क्या कर सकती हो। गुड इवनिंग सर। सिस्टम ही ऐसा बना दिया हम बाबू। लोग के यहाँ का हफ्ता में चेक करना पड़ता है सर को, नहीं तो सर से पूरा सुनने को मिलता है। क्या करोगे, सिस्टम ही वैसा बना दिया हफ्ता बाबू। हफ्ता चेक करते हैं, इससे अच्छा कि पहले ही बना करके क्लास में खत्म कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। हम लोग एजुकेशन में आएगा तो इस तरह से करना है, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम ही नहीं करना। बच्चे को होमवर्क वगैरह दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, 2-3 क्वेश्चन दीजिए, सारा बर्डन अपने पे लीजिए। जितना भी सारा चीज है सारा खुद एक्सप्लेन कर दीजिए। जब पता है बाबू कि कॉपी पेस्ट फायदा नहीं करता तो काहे गलत काम करवाएंगे, खाली कॉपी पेस्ट होते रहता है। सर पापा बोले जब तक जो आदमी फेमस नहीं होता है ना कोई भी चीज में तब तक मेहनत करता है, जैसे ही फेमस होना शुरू होता है तब सारा मेहनत निकल जाता है। आप अभी फेमस नहीं हुए इसलिए हम लोग पे इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी जब फेमस हो जाइएगा फिर आप भी मेहनत करना छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं बोला, फेमस होने पे बाबू उस फेमस को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को मेंटेन रखना बड़ी बात हो जाती है गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ना। जो एकदम फेमस हो सही।
उसको मेंटेन रखने के लिए बोला और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। गुड इवनिंग हम सर। लोग गुड इवनिंग बाबू, आपको सारा का सारा एंगल पढ़ा दिए, खत्म कर दिए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सर आज आप कुछ एंगल के बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं दे देते? क्वेश्चन लिख लें भोला, इसको अपने खुद लिखते चलना, बनाते चलना। आसान वाला क्वेश्चन है फिर। सर भेजना भी है। हाँ जी, सारा एंगल बच्चे को याद है भोला? एक आध दिन बाबू सुनेंगे भी, कल नहीं तो आप लोग से सारे से पूछ लेंगे। आज पढ़ा देते हैं, कल आप लोग से पूछ लेंगे, सबसे बढ़िया वही रहेगा। कल आप लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते जी, कल पूछताछ का, आज 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 कल क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन करवाते हैं थोड़ा थोड़ा। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच। जितना पढ़ा है सारा एंगल याद होना चाहिए भोला। मतलब कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये सब वाला एंगल। हाँ, सारा 16 17 को सब याद होना चाहिए। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? क्वेश्चन नंबर 70। सर 76 होगा। बेस्ड अपॉन सर एंगल। 76 नंबर डालिए ना क्वेश्चन में। अच्छा, क्लासिफाई नेम द एंगल बाबू। या क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल, तो एलकेजी वाला बाबू। जैसे एबीसीडी कर दे 76 का, ठीक है। ये 10 डिग्री कौन एंगल होगा? एक्यूट एब्ट्यूज राइट है ना, क्या होगा नहीं होगा? 30 डिग्री। सी नंबर 0 डिग्री। डी नंबर 89.99 डिग्री। ई नंबर 90 डिग्री। ये अपना खुद करना है। ये सर आपने क्लासीफाई का स्पेलिंग गलत लिखा है। गुड इवनिंग सर। गलत हो गया, हाँ बाबू गलत हो गया। CLASSIA क्लासीफाई FY लिखो जी, इंक डालते बाबू। इसको खुद आप खुद नाम लिखना है, कौन सा एंगल है। अथर्व वैदिक भागता का है जी। यार इधर कहाँ भागे? 8 से 9 में भागना नहीं है। हाँ तो सर आधा घंटा करेंगे उसके बाद चल जाएंगे। आधा घंटा काय करेगा, आधा घंटा तो पढ़ाई साइड। में। हाँ तो सर आप अब सर तो पापा बोले थे सर ना। हम लोग को सामने ही लिखना है आपके लिए से या नीचे लिखेंगे? सर पापा बोले थे आधा घंटा। लिख लो, टाइप्स ऑफ एंगल लिख लो, किस टाइप का है। सर इसको भेजना है। हाँ जी, सर भेजेंगे क्या? ये तो सामने बोल देंगे। साइड प्लीज। सीधे सीधे सीधे। सर मुझे नहीं पता कि पॉइंट में एंगल को क्या बोलते हैं। सर अब F नंबर नहीं दिख रहा है। सर इसको बस नाम लिखना है कि इसका डिग्री बनाना है प्रोटेक्टर से या डिवाइडर से। ये कौन सा एंगल है नाम लिखना है। 10 डिग्री कौन सा एंगल होता है। डिवाइडर से एंगल बनाना नहीं सिखाया। डिवाइडर से बनाएंगे एंगल, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल थोड़ी आपको अभी पढ़ाए हैं। प्रोटेक्टर से आसान था इसलिए आपको बता दिए।
डिवाइडर से कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल इसके बाद आपको सिखाएंगे, टेंशन का है तो कुछ ना छोड़ेंगे। सर किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आए वीकली टेस्ट में? के क्या हो गया जी, कहाँ हम लोग चल गए जी? के एल एल एम एन सर ओ। हाँ जी। सर सर सबसे ज्यादा किसके मार्क्स आए हैं वीकली टेस्ट में? पता नहीं वो याद रहता है जी, लगता नहीं। सर मतलब हाईएस्ट कितना गया है? कितना है नहीं थे राजनंदनी बोले? मेरा 34 आया। 34 सर आप मेरा आया। चेक करके ही नहीं भेजे। सर मेरा 34 आया। आपका चेक नहीं हुआ राजनंदनी? सर आप मेरा तो चेक ही करके नहीं भेजे। अच्छा नो तो हम सर अभी सबका तक नहीं किए। बोली तो छूट गया होगा, और क्या उसका उसका हो गया था, उसी वाला में एक ही मोबाइल से भेजिए, कोई अलग से भेजिए? नो सर एक ही मोबाइल से। अच्छा तो उसका रह गया तो आपका छूट गया होगा, ठीक है बोली देखते हैं बाबू। गुड ये तो इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला, बोली। सर आप टेस्ट के क्वेश्चन कब समझाओगे? यस सर, कब समझाइएगा? टेस्ट के क्वेश्चन भी समझना है जी? यस यस सर। सर इतने सारे। ठीक है बोला, उसको भी समझाइए देते बाबू। लिखो लिखो, इतना लिखो बाबू। सर ये बहुत तीखी मैगी। निधि वीडियो ऑन करो जी। अंशु हाँ सर ये सब क्या बनाने पड़ेंगे एंगल? एंगल का नाम लिखना, क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन the given direction। नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना एंगल होगा? ईस्ट वेस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? पूरा बनाना है। हाँ जी बनाना था, उसमें बनाने में क्या जी, नॉर्थ एंड बाबू साउथ के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? सर स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा सर कर। कितना लाइन छोड़े? अरे ये एरो दिया, इसके बगल में एक आप एक के नीचे दूसरा के नीचे 77 का। इसमें बोला एक डायग्राम बना लो अपना चपा, एक क्वेश्चन के लिए क्या छोड़ोगे बोला, एक क्वेश्चन के नीचे दूसरा लिखो, दूसरा के नीचे तीसरा लिखो, हो जाएगा अपने। कई डिग्री होगा वही लिखना है आपको। एक क्वेश्चन के नीचे दूसरा लिखे, दूसरा के नीचे तीसरा लिखे, तीसरा के नीचे चौथा लिखे। डायरेक्ट तो बता दीजिए ना कितने लाइन छोड़े। अरे मेरे लाल, एरो दो, एरो दो, हो अच्छा गया। एक लाइन में हो जाएगा? हाँ एक ही लाइन में हो जाएगा, एरो दो। हाँ। सर आप इतना सटा सटा के क्यों लिख रहे हैं? स्पेस नहीं है बोला इसीलिए बाबू। So sad. सेवेंटी 78 नंबर। वन राइट एंगल में कितना डिग्री? Side please. 79।
वन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कितना डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री होता है? सर इसी टाइप का क्वेश्चन कल पूछेंगे। नहीं बोले, स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना राइट एंगल होगा? सर इनका टाइप निकालना है क्या 76 में? 10 डिग्री कौन सा एंगल होगा? 30 डिग्री कौन सा? राइट, एक्यूट, एब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, जीरो। सर मैं स्ट्रेट लाइन की जगह स्ट्रेट एंगल लिखी हूँ 79 में, तो चलिए। स्ट्रेट एंगल नहीं बोला, स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? वन कंप्लीट एंगल राइट एंगल। नंबर ऑफ डिग्री सर 81 नंबर के नीचे नहीं दिख रहा। सर नीचे अच्छा। का नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं दो दिन एग्जाम खत्म हो गया जी? क्या सर? एग्जाम खत्म हो गया जी? हाँ सर मंडे को खत्म हो गए। मेरा तो सर। दूसरा एग्जाम है। सर आपने एल और यू में 300 लिख दिया है। अच्छा ठीक है, एगो का 310 कर लो, एल यू 360। अच्छा यहाँ है जी। हाँ तो यहाँ 305 कर लो, और क्या दिक्कत? अब बोलती है ना बाबू, आप लोग का बाबू है ना थोड़ा सा एक्सपोनेंट वाला चैप्टर में बहुत सारा बच्चा गड़बड़ कर रहा है। सर 79 नंबर में वन स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं। हाँ लिख सकती है, स्ट्रेट लाइन जी बाबू। 77 नंबर के एक क्वेश्चन के बाद कितना लाइन छोड़े? एक लाइन एक लिख लेना, एक 70 80 50 60 लिखना तो हो जाएगा, एक लाइन छोड़ो। सर आप एक्सपोनेंट के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ आप लोग जिस जिस बच्चे का एक्सपोनेंट वगैरह कमजोर रह गया उसको फिर से पढ़ा देंगे। बहुत सारे बच्चा 9 10 वाले को दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को भी बाबू एक ही साथ बता देंगे। सर कितने बजे? वही तो टाइम है भोला, आधा घंटा डेली एक आध सप्ताह बता देंगे ना, हाफ एन आवर बताएंगे बाबू। हम लोग के पास भी टाइम नहीं है अभी, दो को बाबू बच्चा सबका छोटकन बच्चन का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है। तो सर एक्सपोनेंट के लिए हम लोग का भी एक्स्ट्रा क्लास चलेगा? करोगी सर अभी कर लेना, अभी आपका तो उम्र नहीं हुआ बोली। सर लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मतलब कोई कोई पूछ लेता है ना, तो हम बोलते हैं हमको नहीं आता। बड़ी बेइज्जती है कौन सा के लिए। फाइंड द डिफरेंस, लिखिए समझाते हैं। बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। अभी बच्चा बच्चा एक दो क्लास चलेगा, 2 3 क्लास। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। सर इस बैच में अलजेब्रा। एंगल ऑफ 75 डिग्री। Could you please side from the लिखिए, board? हम लोग समझाते हैं उसके बाद कुछ करेंगे। पहला नंबर 76 नंबर खुद आप लोग बनाओ। वो बाबू का संकल्प लेट से कहा था जी,
ये तो जिंदगी में बाबू कभी टाइम पे आज तक कहीं भी नहीं किया, कि नहीं संकल्प? 7-4 में ही तो आ गया हूँ तो लिख लिया पूरा? सर। अभी बस 77 वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। जल्दी लिखो। आप लोग का बाबू एंगल खत्म होगा, फेयर चेक होगा एक दिन बाबू बोला, एक दिन पूछताछ होगा, 2 क्लास लगेंगे बाबू। फेयर चेक मत करना अभी। नहीं बाबू, कुछ बच्चा बाबू नहीं लिखा है, संकल्प वगैरह फेयर नहीं किया है। सर उसका मैंने भी भी नहीं लिखा है। सर कहाँ से आप करेंगे फेयर चेक? इधर जो पढ़ाए बाबू आपको, अब चैप्टर है, चैप्टर वाइज करेंगे। जो एंगल पे है ज्योमेट्री शुरू किए वहां से। सर वो तो आप चेक भी किए थे ना थोड़ा सा, फिर क्यों? ज्योमेट्री वाला नहीं ना हुआ है जी? यस सर, हुआ है, थोड़ा सा चेक किए थे। सर हो चुका है। यस सर। अच्छा, बीरेन का नहीं ज्योमेट्री हुआ है, मायरा का नहीं हुआ है, कोमल का नहीं हुआ है, सुरभि का भी ज्योमेट्री वाला नहीं हुआ है, सब बाकी है। सुरभि का, सुतोष का सर बाकी है। टाइप्स ऑफ एंगल तक आप चेक किए थे, मतलब 15 डेट से आप चेक नहीं किए हैं, 15th ऑफ जुलाई। अब होगा बाकी सब कुछ अंशु का नहीं हुआ है, अंशिका का नहीं हुआ है। जल्दी लिखो जी, लिखो कोमल। राधे सोनम नहीं आई जी? ये राधे सोनम नहीं है। आप 77 नंबर का आंसर बताएंगे? नहीं, आपको खाली लिखना, हम समझा रहे हैं। 76 नंबर में सर इसमें कोई भी एंगल, फिगर ड्रॉ करनी है। सर 77 में तो कोई भी एंगल हो सकता है। सर 77 में फिगर ड्रॉ करे क्या? हाँ बाबू, एक तो डायरेक्शन ड्रा करके नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा, कोई भी एंगल कैसे हो जाएगा जी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा वही लिखना है। ठीक है सर। जल्दी लिखो जी। सर तो बहुत सारे बनेंगे, एक आंसर थोड़ी हो। सर डन भी सर नॉर्थ और ईस्ट नहीं मेरा हुआ है होता है, सर। ये करना। रिकॉर्डिंग अभी तक चालू। इससे तानु सब का भी रिकॉर्डिंग है, चलो है जी।